हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग में एक एडवाइस सबसे पहले दूंगी कि अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट बनाइए। बहुतों की है, लेकिन जिनकी नहीं है उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अर्ली मॉर्निंग जागने की हैबिट बनाइए। इस हैबिट का आपकी लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग की जो ऊर्जा होती है वो पूरे दिन की ऊर्जा से अलग होती है। नई शुरुआत की ऊर्जा होती है और वो आपको चार्ज करती है। जिनकी हैबिट नहीं है, क्योंकि ट्रेंड है, फैशन हो चुका है लेट से जगना, लेट से सोना। आप इतना जानिए, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के सिस्टम पे इम्पैक्ट करती हैं, और हमारी चीज़ जब बॉडी सिस्टम इम्पैक्ट होती है तो वो हमारे मेंटल सिस्टम को भी इम्पैक्ट करती है। देखिए, सुनने में भले ही लगे कि अब तो नॉर्मल है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप इसको जब लॉन्ग रन में करने की हैबिट बनाते हैं तो इसका बेनिफिट आपको समझ में आता है। ठीक है, ये एक मैसेज था। और हाँ, एक मैसेज ये भी है कि इधर पास्ट में जो कुछ चला था कि योर पार्टनर वाज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स देयर ओन नेटिव प्लेस। देखिए, उस तरफ ट्रैवल करके गए थे, लोगों से मिली थी, गैदरिंग हुई थी, मीटिंग्स हुए थे। अब मीटिंग तो हो गई। बहुतों को कुछ बातें पता भी चली हैं, लेकिन बहुतों के लिए अभी भी राज है। मगर एनर्जी अभी बहुत शांत दिख रही है। किसकी? आपके पार्टनर की, जो आपके टुवर्ड्स लौट कर आए हैं। शांति इसलिए दिख रही है क्योंकि उनकी बजी ज़रूर है, मतलब उनको अच्छे से लगी है। वो अभी भी गहन थिंकिंग में है कि वो आप तक किस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस करें, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो रास्ता कौन सा अपनाएं, क्योंकि आपने रास्ते कुछ नहीं छोड़े हैं। वो हर जो पाथ पकड़ना चाहते हैं, उनको पता है कि अब हर पाथ के आप महारथी हो गए हो, तो आप तक पहुंचने के रास्ते ही उनको नहीं समझ में आ रहे हैं। अभी वो थोड़े रास्ते ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, और जब ये रास्ता नहीं मिलेगा तब पॉपअप हो जाएगा ब्लास्ट की तरह। ठीक है, मगर घबराइए नहीं। उस ब्लास्ट को आपको कैसे हैंडल करना है आपको पता है। वो चीज़ों को एग्जेजरेट करके प्रेजेंट करेंगे, और आपको उस एग्जेजरेशन को कामली हैंडल करते हुए साइडलाइन कर देना है। क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन और ये चीज़ें जो उनकी बढ़ रही हैं, उनकी खुद की बनाई गई, खुद की बुनी हुई ये जाल थे। तो उस जाल का चूहा बनना भी उन्हीं को है। वही खुद ही चूहा बन के उस जाल को काटना होगा उनको। देखिए, अभी वो सोच रहे हैं, देखिए जी, मैसेज के अकॉर्डिंग ऐसे रखिए कि आपको कौन सा ऑफ़र दें, क्योंकि जो भी ऑफ़र आपको देने के लिए सोच रहे हैं वो सारे के सारे ऑफ़र्स आप डिक्लाइन करोगे, ये वो क्लियर है। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि आप उनकी तरफ के ऑफ़र चाहते नहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो ऑफ़र आ रही है ना, इस ऑफ़र में प्योरिटी नहीं है, मिलावट है, गोलमाल है पूरा। और वो इस ऑफ़र से ना अपना काम निकालना चाह रहे हैं। कहीं हर ऑफ़र के बेस में वही चीज़ है। ऊपर से वो बहुत ही क्लीन बनाकर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी ये बरसों की हैबिट है, या मैं कहूँ कि ये डीप रूटेड हो गई है उनमें। तो वो अपना बेनिफिट देख करके ही आपकी तरफ का वो कप का प्याला ऑफ़र करने वाले हैं। कन्फ्यूज़न में है वो। आपके पार्टनर की एनर्जी निकल रही है, तो मुझे वही लेना होगा। ठीक है, वो अपने आप को क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से तो डिसीजन हो चुका है। अब उनको ये समझ में आ चुका है कि यहाँ से तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और वहाँ पे भी रेड फ्लैग उनको दिखे हैं। उनको कहा गया है या तो तुम मेरे हिसाब से ऐसा करो या वैसा करो, और वो सोच रहे हैं कि पास्ट में किया था तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। एक्चुअली लॉन्ग टाइम से ये चल रहा था ना, 21 साल से, 20 साल से, 10 साल से, और उनको उसको बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन अपने जब सारे बंधन को तोड़कर अपनी स्थिति को उनके पार्ट से बाहर निकाला, उसके बाद से उनके जीवन का वो सूर्य प्रकाश अस्त हो गया है। अब उनको ये समझ में आ गया है कि अगर मैंने थर्ड पर्सन की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो मैं कहीं का नहीं हूँ।
इसलिए भी उन्होंने इस थर्ड पर्सन के ऑफ़र को डिक्लाइन करके टुवर्ड्स आपके बढ़ने की ज़हमत उठाई है, मगर प्योरिटी अभी भी नहीं है। और उनको ये डिफ़िकल्टी तब तक फ़ील होती रहेगी जब तक वो कम्प्लीटली प्योरिटी के साथ आपके टुवर्ड्स नहीं आएंगे। इट्स क्लियर, ओके। उनको डिसीज़न लेने में डिफ़िकल्टीज महसूस हो रही है, उनको अपना फ़ियर फेस करने में, आपको फेस करने में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है। आप तक आना चाहते हैं क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं, और साथ में आपसे उनका पेन जो है वो रिलीज़ होता है, वो ना दर्द को दवा मिलती है, वो चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और है, ये भी उनको समझ में आया है कि जीवन की खुशी मुझे अपने परिवार में ही मिलेगी, दूसरों के हिसाब से अपने परिवार में चलने से नहीं होगी। लेकिन हैबिट, लंबी हैबिट रही है, इतनी जल्दी तो नहीं छूटेगी, ठीक है। आप हमेशा परिवार की हारमोनी बनाकर चले हैं, अब उनको बनानी पड़ रही है, तो प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है कुल्ली और कामली इस चीज़ को हैंडल करते जाइए, ठीक है। वो तेज़ी से सब कुछ बदलना चाहते हैं और हर चीज़ आहिस्ता ही होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखिए आ गया। वो अपनी हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं कि किस तरह की हार्डशिप उन्होंने आपको अपनी लाइफ में दी थी, किस तरह से आपको उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, किस तरह से आपके इमोशन को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया था, आपको कितना कंफ्यूज किया था, आप ही की चीज़ों को आपको मारने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया था। और ये भी महसूस हो रहा है कि अब हर वो चीज़ जिन्होंने राजनीति की तरह आपके लाइफ में इस्तेमाल की थी, आप अब उन चीज़ों से बाहर हो चुके हैं और हर चीज़ के खिलाड़ी हो चुके हैं, तो अब कुछ असर नहीं होने वाला है, ये भी महसूस हो रहा है। लेकिन हाँ, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मगर प्योरिटी देना नहीं चाहते। ये भी उनको है कि अगर ये प्योरिटी नहीं दी तो टावर झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो उनके लाइफ में एक इमोशनल टावर मोमेंट चल रहा है। क्लियरली फाइनेंशियल पार्ट में जो चाह रहे थे वो मिला नहीं, थर्ड पर्सन फैमिली थी, वहाँ से वो सपोर्ट उनको मिला नहीं, वहाँ भी लाते पड़ी हैं, और उनको ये महसूस हो रहा है कि ये जजमेंट हुआ है, ये जजमेंट की वजह से ही हुआ है। और इस जजमेंट ने सबसे बड़ी चीज़ जो की है वो किया है आपका रीबर्थ, आपकी इनर कॉल, आपका अपने आप में संपूर्णता की तरफ आ जाना। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं श्योरिटी देती हूँ। अगर आप सेल्फ लव में हैं, सेल्फ केयर में हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग में हैं, तो और डिवाइन सपोर्ट पर हैं, नोबडी कैन रिवर्ट यू, अब किया ही नहीं जा सकता। मगर वही बात है, फिर भी शायद हो जाए, क्योंकि उनको पता है वो जिस इमोशनल टावर मोमेंट से चल रहे हैं ना, जिस फिनेंशियल टावर मोमेंट से चल रहे हैं, ये आपके आने से उनका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे फैमिली है ना, उन फैमिली का मेन मोटिव ही है कि आपको नचाना, आप नाचते रहो और आपके पार्टनर ऐश करते रहें, लेकिन अब आप उसके लिए तैयार नहीं हो। ओके, अजीब सी रीडिंग आज आ रही है निकल कर ठीक है, कोई नहीं। आप अभी उनको एक देखिए, उनके लाइफ में कोई एक वुमेन है जो एज अ क्वीन एवरीथिंग ड्राइव करती हैं, और वो ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। मैं क्लियरली बता रही हूँ, करती हैं, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी है। अब उस फेमिनाइन एनर्जी के सामने करेज दिखाकर ये खड़े तो हो गए हैं, लेकिन उनको 100% बीट करने की अभी एनर्जी उनमें नहीं आई है, और उनको ये महसूस हो रहा है कि इस एनर्जी से अगर उनको कोई निकाल सकता है तो आप ही हो। देखिए सिचुएशन क्या है, या तो वो पूरी तरीके से जैसे पहले दब के उनके अंदर जीते थे वहाँ चले जाना चाहते हैं, ताकि उनको फ़ाइट ना करनी पड़े, अपनी ज़िंदगी की जंग न लड़नी पड़े और ज़िंदगी ईजी हो जाए। और नहीं तो वो चाहते हैं कि वो जंग आप लड़ो, क्योंकि उन्होंने आपकी शक्ति देखी, उन्होंने देखा कि उस एनर्जी को किस तरह से आपने छिन्न भिन्न करके अपनी लाइफ से निकाल दिया और अपने आप को खड़ा कर दिया।
आज भले ही आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत नहीं है, लेकिन आपको हिलाना अब किसी के बूते की बात नहीं है। उनको ये भी लग रहा है बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिना किसी के सपोर्ट के आप जब इस स्ट्रेंथ से खड़े हो सकते हो तो आप लड़ सकते हो उनके लिए भी, जो कि आपको नहीं करना है, राइट। मैंने पहले भी कहा है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी की जंग खुद लड़नी होती है और आपके पार्टनर को भी अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी होगी। उन्होंने अपना कंधा दिया थर्ड पर्सन को चलाने के लिए बंदूक, ताकि आपको मारा जाए। अब वो चाहते हैं कि बंदूक वो चलाए और कंधा आपका हो। ये नहीं करने देना है, ये नहीं करने देना। अगर उनको बंदूक चलानी है, उनको जंग लड़नी है, तो उनको अपनी ज़िंदगी की जंग पे फ्रंट में आना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी, ठीक। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ कार्ड्स को गाइड, प्लीज़ व्यूअर्स को गाइड कीजिए। आज कम्प्लीटली अलग रीडिंग निकल के आई है। आपके पार्टनर की मोस्टली एनर्जी आई है, देखिए। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये जो वुमेन है, वो जो और थोड़ी सी एजेड पार्ट पे हैं, थोड़ा से एज्ड हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। 40+ तो सबकी लाइफ में है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये अराउंड 60+, 65, अराउंड 70+ भी हैं। उनको जो गेन हो रहा था वो एक फिनेंशियल गेन तो बहुतों की लाइफ में था, उससे भी ज़्यादा उनको सोशल गेन होना था। ये जो वुमेन है वो खुद कुछ नहीं करना चाहती, ठीक, लेकिन वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती हैं, फुल अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहती हैं। और हाँ, इस वुमेन के साथ कोई एक एज्ड पर्सन भी है, जो ऊपर से दिखाते हैं कि ही इज़ वेरी अथॉरिटेटिव, मगर ये जो वुमेन है वो उनको अपने पासे के ऐसे घुमाती हैं और वो अपने आप को पावरलेस वहाँ महसूस करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। लेकिन आपने क्या किया है ना, वो कर्टन ही खींच दिया है जिसके अंदर वो मेन अपने आप को हाइड करके रख रहे थे। अब वो मेन भी अपनी पावर को क्लेम करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी पावर में आए आपको दिखाने के लिए। भाई ये बहुत बड़ा ईगो गेम है और आप रेडी नहीं हो अब किसी के ईगो गेम में सहयोग करने के लिए। ये भी आपको पार्टनर को दिख रही है। क्रॉस रोड पे वो खड़े हैं, चाहते हैं कि इस पर जस्टिस हो, मुझे न्याय मिले, ठीक है। न्याय ही हो रहा है, ये बात उनको थोड़ी सी ही समझ में आ रही है, लेकिन उनको लग रहा है कि उन्होंने इतना थर्ड पर्सन के लिए किया, ये किया, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म कर दी, वहाँ पे मुझे न्याय मिले। तो न्याय मिल रहा है, जस्टिस हो रहा है, जजमेंट हुआ है, लेकिन जजमेंट में जब एक्शन परफॉर्मिंग की बात हो रही है ना, तो वो वहाँ पे पीछे हट जा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। तो इसलिए भी थोड़ी उनको लातें पड़ रही हैं, क्योंकि उनको जजमेंट चाहिए तो उनको फ्रंट में आके लड़ना ही पड़ेगा। कि जैसे आपको जजमेंट चाहिए था तो आपको फ्रंट में आकर लड़ना पड़ा। आप 10-11 साल से सोच रहे हैं मुझे बोलना है, मुझे लड़ना है, अपने लिए लड़ना है। इतनी मुश्किलों के बाद जाकर अब आपने किया है 2-3 साल पहले, ठीक है। तो ये तो आपके पार्टनर को करना ही पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे वो ब्लाइंड फोल्डेड खड़े हैं, मतलब अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, दूसरों के पार्ट पे अपना बेनिफिट निकालना चाहते हैं, वहाँ भी जस्टिस कॉल हुआ है। अब उनको अपना फेस दिखाना ही पड़ेगा, ये उनके बस की बात नहीं, ये डिवाइन की जजमेंट है, तो ये होगा ही होगा। और जहाँ पे उन्होंने गुड कर्मा किया है उनको गुड कर्मा के एक्शंस का रिटर्न मिलेगा, जहाँ पे उन्होंने बैड कर्मा परफॉर्म किया वहाँ बैड कर्मा के एक्शंस का रिटर्न उनको मिलेगा। अभी जो है मैं कहूँ कुछ लोगों के पार्टनर 7.5 में भी चल रहे हैं, तो उनका मेंटल डिसीजन जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम बनने वाला है। वो डिसीजन ही गलत लेंगे, इसलिए क्योंकि उनको मार पड़नी है, ओके। कुछ ऐसे लीगल मैटर हैं जिसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये वो चीज़ है जो थर्ड पार्टी ने उनके प्रॉपर्टी पार्ट पे होल्ड करके रखा हुआ है, और उसको वो कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि उस पर भी जस्टिस आई है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि वो रिजल्ट जो चाहते हैं वो 100% अपने अकॉर्डिंग अपने फेवर में चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है भैया।
आपके हर चीज़ पर जस्टिस होती है। आपने अच्छा किया है उस पर, बुरा किया है उस पर, तो आपको अच्छाई भी लेनी पड़ेगी और बुराई भी लेनी पड़ेगी। लेकिन ऑल्दो उनको पता है कि उनके बुराई का घड़ा बहुत भरा हुआ है, वो लेना नहीं चाहते हैं। और जजमेंट जिस चीज़ पर आया है वो आया है आपके किए गए एक्शन पे, आपको सेलिब्रेशन पे, आपके टुवर्ड्स सेलिब्रेशन आ रहा है। देखिए, आपके टुवर्ड्स सेलिब्रेशन आ रहा है, आप अपने आप को एंजॉय करते हो और आप डिवाइन सपोर्ट पर आगे बढ़ रहे हो। आपकी खुशी, आपकी शांति उनको बड़ा बेचैन करती है, लेकिन उस खुशी और शांति को वो एंजॉय भी करना चाहते हैं। आपको इतना रिलैक्स देख कर ना उनकी बहुत हालत ख़राब होती है, क्योंकि उनको वो रिलैक्सेशन मिल नहीं रहा है। ठीक है, अपने आप को देखकर वो हमेशा आप पर गिद्ध दृष्टि, गिद्ध नज़र बनाए रखते हैं। ये तो होगा ही नहीं। उनको अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए अपनी कर्मा पर, अपने आप पर एक्शन परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, राइट। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है वो कुछ फ्यूचर में ऐसे प्लानिंग कर रही है जिससे उनकी हालत थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो। मगर मैं बताऊं, अगर उन्होंने थर्ड पर्सन के टूवर्ड्स 100% प्योर माइंड से कुछ किया था तो उसका भी उनको राइट पे बैक होगा, और नेगेटिव पे बैक थर्ड पर्सन को होने वाला है। लेकिन उनको डर सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया था, तो उसका जजमेंट उनको मिलेगा। हाँ, उनको मिलेगा। अगर उन्होंने आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी का सपोर्ट किया था, तो ये थर्ड पर्सन जो भी है वो 100% अभी भी धोखा दे रहा है और आगे भी देगा। ये चीज़ उनको इन डेप्थ महसूस हो रहा है और वो फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको अभी ये वक्त बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू थिंक, रीथिंक और प्लान योर वर्क, प्लान योर प्रोग्रेस, कि कैसे आगे जाना है और किस चीज़ को छोड़ना है। और उनको ये लग रहा है कि अब जो छूटेगा वो परमानेंटली छूटेगा। चलो ठीक है। देखिए, वो कोई ऐसा आइडिया चाहते हैं जिससे वो आपको ऑफ़र दें और आपके और उनके बीच की एक न्यू बिगनिंग शुरू हो। वो एक ऐसा कोई न्यू आइडिया चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जितने आइडियाज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं इमोशनल ग्राउंड पर, उसमें अपना सेल्फ बेनिफिट देखकर ही किया है। उनसे अपना बेनिफिट छूट नहीं रहा है, इसलिए उनको न्यू आइडियाज़ मिल नहीं रहे हैं। आप हो प्योरिटी, आप मांगते हो हर चीज़ पर प्योरिटी, और उनकी हर चीज़ में मिलावट होती है। क्लैशेस यहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो विचार कर रहे हैं कि अपनी दी गई ऑफ़र में प्योरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करें और आपके टुवर्ड्स बढ़ें। अच्छी सोच है, शायद ऐसे ही सोचते सोचते चीज़ें वो बदल पाएँ आपके और अपने खुद के बीच। आपके पार्टनर की आज एनर्जी पूरी निकल कर आई है। लीजिए, जस्टिस जो आया है ना, पलड़ा बराबर किया गया है आपके उनके बीच। अब वो आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं तो वो अब काम नहीं करता। और उनको शुरुआत में लगता था कि आप ये सब कुछ प्लान करके करती हो, लेकिन अभी उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी प्लानिंग नहीं है, यहाँ डिवाइन प्लानिंग चल रही है। और अब वहाँ से तो वो नहीं जीत सकते, वो बीट नहीं किया जा सकता। तो वो अपना टारगेट ना कहीं और, मतलब आप ही को लेकर के, लेकिन टारगेट लॉन्ग रन में डिफरेंट डायरेक्शन में सेट करना चाहते हैं। अपने आप में एक करेज के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, और वहाँ पे उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि हमेशा ब्लाइंड फोल्डेड होके, अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के, अपने आप को पर्दे के पीछे रख के सब कुछ किया है ना, अब उनको वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अब उनको फाइट करना है फ्रंट पे, और ये भी उनको समझ में आ रहा है कि अब फ्रंट पे जाके फ़ाइट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है। फोकस लेकिन अभी भी उनका फ्रंट पे ही बना हुआ है कि मुझे वहाँ पे तो फ़ाइट करनी ही पड़ेगी। हार्डवर्क करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो
एक चीज़ से डर रहे हैं कि मेरा को जो बेनिफिट्स मिले हैं वो चले जाएंगे, जो मिले थे वो चले जाएंगे। ईज़िली आ जाता लाइफ में तो अच्छा था, भले ही बलि का बकरा फिर से आपको बना दिया जाए। ये वाली एनर्जी है भैया। रस्सी जल गई मगर अक्कड़ ना गई। आपको उनको आप देखिए, आपके लिए तो वो यही सोच रहे हैं कि आपने इतना बेयर किया, इतने लंबे टाइम तक बेयरिंग रही, जजमेंट हुआ आप पर, और अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ गया है। आप मोमेंट को एंजॉय करते हो। ऐसा नहीं कि आप पेन में नहीं जाते, बीच बीच में जाते हो, लेकिन उनके जो इन फ्रंट उनको जो दिखता है वो दिखता है उनको सेलिब्रेशन। ठीक है, आपकी चीज़ों का कंप्लीशन, और आपकी एनर्जी की स्पार्कलिंग इतनी है जैसे स्टार की तरह, वो चमक उनको बेचैन करती है। और आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। बहुत लोग योगा, मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी इसमें घुस गए हैं और वहाँ पे आप बने हुए हो। पहले शुरुआत में तो आपको वहाँ भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो स्ट्रेंथ जिस तरह से बढ़ती जा रही है, आपकी बढ़ती जा रही है, वो उनको इंस्पायर भी कर रही है। वो भी वो करना चाहते हैं और चाहती हैं, मगर वही अपनी आदत से बाज नहीं आते। मगर वो खुद के लिए चाहते हैं कि वो इस एनर्जी में आ जाएं, जिस एनर्जी में आप हो, जिस अथॉरिटेटिव एनर्जी में आप आ चुके हो, वैसी एनर्जी में आ जाओ। और अभी वो जो क्रॉस रोड पर खड़े थे, जैसे आप अपनी लाइफ में इतने साल क्रॉस रोड पर खड़े होकर गुजारे हैं, आप फिर से वहाँ चले जाओ। तो एक बात जान लीजिए, डिवाइन का रूल है, सुना होगा, आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद ही गिरोगे। आप जब खुद के लिए अच्छा चाह रहे हो तो दूसरे के लिए भी अच्छा चाहो। अगर आप दूसरे के लिए बुरा चाहते हो तो बुरा आपके साथ खुद हो जाए, खुद से ही होगा। और ये चीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है। हर वो चीज़ जो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन के लिए चाहते हैं आपको छोड़कर, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, वहाँ पे उनको सौरो ही मिल रहा है। और जहाँ भी थोड़ा बहुत सुकून चाहिए वो आपके पास ही मिल रही है। ये क्यों हो रहा है, इसको लेकर के भी उनको बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, उनको लग रहा है मेहनत वो कर रहे हैं और किस्मत आपकी चमक रही है। ऐसा क्यों? आइडियाज़, प्लान वो अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो कर रहे हैं। इतनी चीज़ें, इतनी मेहनत उन्होंने की और एंड ऑफ द डे क्या हुआ? सक्सेसफुल आप हुए। सन की तरह आप चमक रहे हैं, आपकी ऊर्जा फ्लरिश हो रही है, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, लोगों के बीच आपकी बातें बन रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये पर्सन कितना अच्छा था। मतलब उनको ये लग रहा है कि बाग मैंने लगाए, पेड़ मैंने लगाए और फल आपके झोली में आ गए। हंसी आ रही है मुझे आज। ये वाली सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर की। ओके, अब मैं आपकी एनर्जी लूँगी आज के लिए। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, आपकी एनर्जी कैसी है। भैया आप तो बस एक ही पार्ट पे हो कि मुझे तो अपना खड़ा करना है, अपने काम पे फोकस्ड हो। अपने लिए देख रहे हो। देखो, पार्टनर की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको क्या लग रहा है, दुखी हैं, सुखी हैं, सौरों में हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपने उनको छोड़ दिया है। अब आप सिर्फ अपने काम के अकम्पलिशमेंट पर फोकस्ड हो। आप अपने काम में करिस्मेटिक चेंज चाहते हो। अपने आप को आपने ग्राउंडेड कर दिया है। अपने आप के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने पर्पस के प्रति आप कंपैशनेट हो गए हो। ये चल रहा है आपकी लाइफ में। और यही चीज़ें जो हैं वो आपकी एनर्जी में एक अलग तरह का चेंज कर रही हैं और आपको सक्सेस की फ्लोर पे दिखा रही हैं। ठीक है, आप दुनिया क्या कर रही है उसको आपने छोड़ दिया है। आप क्या कर रहे हो इस पर फोकस्ड है। आप अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए दिन रात सोच रहे हो। लेकिन हाँ, ये पूरा साल बहुत लोगों को सोचते सोचते निकल गया है। मैं एक बात कहूँ, प्लीज़ एक्शन परफॉर्म कीजिए, एक्शन परफॉर्म कीजिए। ठीक है, आप इस द्वंद्व में पूरे साल निकल गए हैं, इमोशनल द्वंद्व में, कि इमोशन का वहाँ लॉस, प्यार का वहाँ लॉस, ये लॉस, वो लॉस। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अभी जो इस पार्ट पे फोकस है हो गए हो अपने काम और अपने चीज़ों के टुवर्ड्स, आप उसी पर रहिए। कुछ लोग पार्टनर को लेकर हैं,
परेशान, कुछ लोग बच्चों को लेकर परेशान हैं। आप अपने को लेकर परेशान हुई है, आपको अपने पर काम करना है, ठीक है। ये मैं बार बार कह रही हूँ। देखिए, आपको एक सपोर्टिव पेरेंट रहना है, लेकिन आप छोड़ दीजिए ना बच्चों को। अब इतना क्या ही करना, छोड़ दीजिए। हाँ, बच्चों की गलत बात मैं मानने आपको नहीं बोल रही, लेकिन उनको छोड़ दीजिए। उनकी वजह से आप इतना परेशान मत हो रही है। देखिए, कहा जा रहा है सिंपल, द एम्प्रेस की एनर्जी में आप हैं और इट्स टाइम टू टेक एक्शन फॉर योर ड्रीम। अपने ड्रीम के लिए एक्शन लीजिए। देखिए, बच्चे भी आपको तभी फॉर ग्रांट ले रहे हैं जो वजह आपके पार्टनर के साथ थी। आप ओवर अवेलेबल हो जाएंगे तो बच्चे भी आपको फॉर ग्रांट लेंगे, ठीक है। पार्टनर ने तो आपको लिया ही लिया है, तो आप उस पार्ट से सोचना बंद करें। मैं फिर कह रही हूँ कि आप अपने काम और सक्सेस के प्रति जाएं। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ एनर्जी में थोड़े से उलझे हुए हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने काम को रीबर्थ करें। रीबर्थ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। रीबर्थ करें, न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करें और उसकी सक्सेस के लिए, उसकी अबंडेंस के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको काम करना है। कुछ लोगों ने एक्शन लिया है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लिया है। नाउ इट्स ईयर इज़ गोइंग टू बी ओवर। पूरा ईयर निकल गया है, एक्शन लीजिए। पूरा साल निकल गया है, प्लीज़। हाँ, ओहो, विक्ट्री। जो भी एक्शंस और चॉइसेस आपने लिए हैं तो वो अब पब्लिक रिकॉग्निशन और सक्सेस की तरफ जाएगा ही जाएगा। बिना सोचे आपको उसमें बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। प्रोटेक्शन की चिंता ना करें, आपको प्रोटेक्शन है। अवार्ड उस प्रोटेक्शन के साथ, आपके काम के साथ आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। देखिए, क्या हो रहा है ना, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मैं अपना काम सोच रहा हूँ, मैं अपने लिए ये करूँगा, ये करूँगी, लेकिन आप एक्शन में नहीं हैं। आपने ये पूरा साल निकाल दिया। फिर थोड़े समय तो आपकी हीलिंग के लिए निकल गई, और उसके बाद अभी भी आप एक्शन के लिए रुके हुए हैं। देखिए, आप लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, अप्रहेंसिव हो गए हैं, तो आप अपने प्लान को एक्शन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे? किस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, गुड टाइम कभी नहीं होता, जब जागो तब सवेरा। टेक द एक्शन। कुछ लोग हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको कीप गोइंग सिचुएशन में रहना है, विथ अटेंशन और विथ कंप्लीट डिटेलिंग। जो भी एक्शन आप परफॉर्म करने वाले हैं उसकी फुल डिटेलिंग के साथ आपको कंप्लीट एक्शन में रहना है। मैं एक कार्ड और लूँगी, लीजिए। आ गया, कहा इस स्ट्रेट आ गया, यू नीड टू मूव ऑन। मूव ऑन होना है आपको ओवर सेंसिटिविटी से, ठीक है। जो चीज़ें बच्चों को लेकर कुछ लोग ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, उनसे आपको निकलना है। पार्टनर को भी लेकर अगर आप हो रहे हैं तो निकलिए। सपोर्ट चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से लीजिए। किसी और के थ्रू कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से अपना काम आगे बढ़ाइए। यही चेंज आपकी लाइफ को बिग रूप में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। देखो, आपको कुछ लोगों को घर तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप जिस काम को प्लान कर रहे हो, यू हैव टू लिव द हाउस, ओके। चलिए, अब एंजल गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को एंजल गाइडेंस से बताइए। प्लीज़ 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 मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। हीलिंग, हीलिंग। देखिए, आपके हार्ट की हीलिंग चल रही है, बहुत लेवल तक हील भी हुए हैं आप। अब वो ऐसे नहीं है जितना ब्रेकडाउन आपकी सिचुएशन में रहा है, ठीक है। आप रिसीविंग मोड में हैं कम्प्लीटली। हीलिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, तो फिर से अननेसेसरी थॉट से उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। हर वो चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है, इवन अपने आप को सबसे पहले। किसकी एनर्जी है ये? प्रोटेक्ट योर ड्रीम। देखिए, एंजल गाइडियन भी यही आ रहा, गाइडेंस भी यही आया कि आपके जो ड्रीम है उस पर काम कीजिए, उसको प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है। बच्चों को आपने डायरेक्शन दे दिया है, वो अपनी लाइन में आगे बढ़ेंगे। और थोड़ी गलतियां कर रहे हैं तो गिरने दीजिए थोड़ा सा, हाँ, ओके। अब उसकी वजह से आप अपना हेल्थ ख़राब मत कीजिए, अपने एनर्जी को डिसबैलेंस नहीं कीजिए। कुछ लोग अपने हेल्थ और एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहे हैं।
अपने हार्ट के नज़दीक रहिए, लेकिन रिलीज़ करके उनको टायर्ड अप नहीं करना है इमोशन के थ्रू। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी हेवी हो रहा है तो कुछ म्यूज़िक सुनिए, जो म्यूज़िक आपके इन चीज़ को हीलिंग में आपको हेल्प करती है। ओके, ओहो अबंडेंस आप क्यों परेशान हैं भाई? हाँ, बच्चों की करियर सेटल नहीं होंगे, बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चों को वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसको छोड़िए, प्रिपेयर हो जाइए अपने अबंडेंस के लिए, अपने आप पे काम कीजिए। और हाँ, पार्टनर के काम और उसके पार्ट को भी लेकर आप वरीड हैं, पैसा और ये और वो, तो प्लीज़ आपको कहा जाता है रिलीज़ कीजिए। ये सारे आपके अंदर मेंटल ब्लॉकेजेस बना रहे हैं और आप अपने अबंडेंस पर ही काम करें। बार बार ये मैसेज आ रहा है, कल भी ये कार्ड आया था, ठीक है। अब अपने अबंडेंस पे काम कीजिए और अपने आप पे फोकस रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको सिचुएशन दिख रही है अपने लाइफ में, पेरेंट, बच्चे और सराउंडिंग में, तो उनके कुछ हिडन डेप्थ हैं जो उनको क्लियर करनी है और वो करेंगे। आप उसमें अपने आप को उलझाइए नहीं, ठीक है। चलिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।